दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे बड़ी अपडेट है बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि बिहार में इस समय बड़ा आंदोलन चल रहा है, छात्र उग्र हैं यहाँ पर और उनकी मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति वापस लागू की जाए। इसके साथ ही एस्टेट को लेकर के भी मांग तेज है। इस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि आज बिहार सरकार के मुख्य सचिव की बैठक होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। बैठक संपन्न हो चुकी है, अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। आप खुद सुनिए उनकी ज़बानी। सबसे पहले ये समझने की बात है कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2 वो ये कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भाव, जन्म स्थान, निवास, ध्यान देंगे, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य से बाहर अगर किसी का जन्म स्थान या निवास है तो वो इस चयन प्रक्रिया में पात्र होने के लिए अपात्र है, अयोग्य है। ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। इसलिए ये संविधान के अंतर्गत कानूनी बाध्यता है कि निवास के आधार पर किसी को अयोग्य न किया जाए। पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हों। चयन तो मेरिट के आधार पर होना है। अब ये हम देखेंगे कि इसके पहले क्या होता रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर पहले भी 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं शिक्षक की नियुक्ति के लिए। वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। और इसके आलोक में ही पहले चयन हुआ है। ये जो नियमावली थी जिसके आधार पर 1994, 1999 और सन 2000 में परीक्षाएं हुई, ये नियमावली उसके पूर्व 1991 में ही बनी थी। उसमें स्थानीय निवासी का प्रावधान नहीं था। और इस कारण से इस बार भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा होगी उसमें बिहार का निवासी होने का प्रावधान नहीं रखा जा सकता है। इससे पहले, इसके बाद जो वर्ष 2012 की नियमावली बनी थी उसमें भी जब चयन हुआ, हालांकि उसमें स्थानीय निवासी होने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चयन हुआ तो 1,68,000 रिक्ति के विरुद्ध जो नियुक्ति हुई तो राज्य के बाहर के मात्र 3,413 अभ्यर्थी चयनित हुए। यानी 1,68,000 में सिर्फ 3,000 से कुछ अधिक राज्य से बाहर के थे और बाकी सभी जो थे वो राज्य के अंदर के थे। तो इससे ये पता चला कि अगर ये नियम रखा भी जाता है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे तो उनकी किसी भी संख्या में, अधिक संख्या में, या जिसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, किसी विशेष संख्या में चयनित होने की संभावना बहुत कम है। कर ली है अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्य सहित, उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में अभी तक ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं मिली है जिसमें उसी राज्य के व्यक्ति पात्र हों, दूसरे राज्य के पात्र नहीं हों। ऐसी बात नहीं है। इस नियम के अंतर्गत बिहार के भी जो निवासी हैं वो उन राज्यों में पात्र हैं, अन्य राज्यों के निवासी भी उन राज्यों में पात्र हैं। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है कि स्थानीय राज्य का निवासी होने की शर्त नहीं है। इसके अलावा ये बात भी विचारणीय है कि 50% रिक्तियां आरक्षित रहती हैं
आरक्षण का नियम स्पष्ट है, जो आरक्षण का अधिनियम बिहार में है, सभी सेवाओं में लागू है कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण के आधार पर चयनित होने का लाभ केवल और केवल राज्य के अंदर के निवासी को ही मिलता है। ये आरक्षण का नियम है, ये शिक्षक नियमावली में नहीं है, ध्यान देंगे। तो ऐसे भी चूंकि आरक्षण में ये नियम है और इस बार भी लागू होगा कि बिहार राज्य के अंदर के जो लोग हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो 50% रिक्तियों पर तो आरक्षण के कारण बिहार के ही लोग चयनित होंगे, और बाकी पर जैसा मैंने बताया, पिछली बार का भी अनुभव है कि बहुत ही नाम मात्र को ही बाहर के लोग चयनित होते हैं, स्थानीय निवासियों को कोई उससे विशेष घाटा या नुकसान नहीं होता है। और अंत में ये बात समझने की है कि जिस तरह हम लोगों ने ओपन किया है कि देश का कोई भी नागरिक यहाँ अप्लाई कर सकता है, यही दूसरे राज्यों में भी है। तो अगर विभिन्न राज्य इस तरह के नियम बनाने लगेंगे, हालांकि वो विधि सम्मत नहीं होगा, लेकिन अगर बनाने लगेंगे कि उसी राज्य के लोग अप्लाई करें, तो जाहिर है बिहार के भी जो युवक हैं, युवतियां हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चयनित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके भी अवसर समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें तो बिहार का भी घाटा है। अगर देखा देखी सभी राज्यों ने ये करना शुरू किया तो अवसर कम हो जाएंगे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो कुल मिला के ये किसी के हित में भी नहीं होगा, और ये सरकार ने सभी विधिक पहलुओं की जांच करके, कानूनी पहलू को समझ के, बहुत सोच विचार करके ये नियम बनाया है कि बिहार राज्य सहित पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले ऐसा क्या जरूरत पड़ा था कि बिहारी सिर्फ अप्लाई करेंगे, आखिर इसको संशोधन करने की नौबत क्यों? मेरे ख्याल से उस समय ये बिंदु ध्यान में नहीं रहा होगा कि इसमें कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं। दोस्तों अभी आपने सुना पूरा वीडियो, आप लोगों को स्पष्ट पता चल गया कि बिहार में अब दोबारा से डोमिसाइल लागू नहीं किया जाएगा। जो भी चीज़ें हुई हैं बिल्कुल संविधान के अनुसार, कानून के हिसाब से हुई हैं। डोमिसाइल के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को बिहार की भर्तियों से रोका नहीं जा सकता है, साफ तौर पर आप लोगों ने सुना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के फॉर्म भरो, अब डोमिसाइल वापस लागू नहीं होगा। रही बात एस्टेट को लेकर के, एस्टेट को लेकर के आज कोई भी वार्ता, कोई भी चीज़ें नहीं निकल के सामने नहीं आई। फिलहाल आप सब लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप आराम से आवेदन करिए। अब बात कर लेते हैं यूपी पीएससी में बड़ा धमाका। तो यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आयोग में जो भी विषय विशेषज्ञ थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी प्रश्न पत्रों को छापने, मतलब प्रश्न पत्र बनाने की, और जो भी आंसर की होते हैं उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उनको सही करने की, तो उनमें ये देखा गया, समीक्षा की गई जब, तो पता चला कि लोक सेवा आयोग में सब विशेषज्ञ ऐसे हैं जो कि काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर गोपनीय कार्यों से सब विशेषज्ञों को बाहर कर दिया गया है, और ये भी बताया गया कि ये जो समीक्षा है अनवरत चलती रहेगी फ्यूचर में भी, और जो भी समीक्षा के दौरान गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करेगा, मूल्यांकन में, प्रश्न पत्र बनाने में कोई कमी पाई जाती है, तो ऐसे विशेषज्ञों को पैनल से भविष्य में भी बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर जो है आयोग नए पैनल में अतिरिक्त विशिष्ट विशेषज्ञताओं के साथ जो एक्सपर्ट है उनको शामिल कर रहा है और करने वाला है। ठीक है, भविष्य में इस प्रकार के जो नए अपॉइंटमेंट है वो होते रहेंगे, और विशेषज्ञों का जो पैनल है उसका विस्तार भी किया जाएगा, ताकि जो भी भर्तियाँ हों वो शीघ्र कंप्लीट हो पाएँ। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा निर्णय लोक सेवा आयोग की तरफ से लिया गया है, 100 एक्सपर्ट को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी SSSC से। यूपी SSSC से देखिए रिजल्ट आज जारी किया गया है। जेईई भर्ती 2016 का ये रिजल्ट है। 386 पदों पर ये भर्तियां हुई थी, जिसके लिए बताया गया कि 21 जनवरी 2023 को आयोग के वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसकी परीक्षा करवाई गई। ठीक है, तो फिलहाल आज इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर आप लोग रोल नंबर दे सकते हैं, कैटेगरी वाइज रिजल्ट है। इसके अलावा यहाँ पर कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कट ऑफ, ये आपके सामने आरक्षित की जो कट ऑफ गई है
वो आपके सामने है 599.50। इसके साथ SC की 577.00, OBC की 589.00 और EWS की 569.50। और यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में कट ऑफ दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी आरक्षण श्रेणी में अभ्यर्थी आते हैं उन सबकी कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो आप लोग रिजल्ट हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 52,699 कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जो भी छात्र पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। आज 3 जुलाई की ही अपडेट है, न्यूज़ 18 की तरफ से प्रकाशित है और इसी महीने विज्ञापन आपका जारी होना है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15 जुलाई के आसपास से इसके लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।